सबसे बड़े दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आज शायद भैरूलाल जी का परिवार यहां तक पहुंचा या भैरूलाल जी को उनके पिताजी ने यहां तक पहुंचाया और भैरूलाल जी ने अपने घर में दो वकील बनाए और आज एक मिशनरी होने के नाते शायद इन्होंने घर बनाया तो घर बनाते वक्त भी इनको महसूस हुआ होगा कि एक हॉल की आवश्यकता तो रहेगी ही। इसलिए इन्होंने ये स्वाभिमान भवन कह दो या स्वाभिमान हॉल का निर्माण किया। कोई भी चीज जब निर्माण होती है तो रिक्वायरमेंट के आधार पर ही होती है, जब जरूरत होती है तभी बनती है। तो आज जो भी इस सभा में उपस्थित हैं, भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम आयोजित करने लायक हम बने हैं इसी दिन की बदौलत बने। शायद ये दिन ना होता तो हम लोग आज इस काबिल नहीं होते कि यहां बैठकर कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, कोई अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा है। तो आज के दिन के बारे में आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस है। अब बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे, भैरूलाल जी सेवानिवृत्त हो गए, साहब भी सेवानिवृत्त हो गए, बहुत सारे लोग रिटायर बैठे हैं यहां पर, लाल जी भी रिटायर हो गए। सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे से दिन जो एक राष्ट्र के नाम पर, जैसे त्योहार अलग होते हैं हमारे, होली दीपावली मनाए जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय पर्व है उनके बारे में कहें तो हमारे लोगों को आज से 10 साल तक पहले तक सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त का ही पता था। इसके बारे में इतना ही था कि दो ही राष्ट्रीय त्योहार आते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, एक 26 जनवरी जो संविधान दिवस उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं, और दूसरा जो 15 अगस्त है वो स्वतंत्रता दिवस। लेकिन जिस दिन की बदौलत या जिस दिन की वजह से भारत में 26 जनवरी मनाया जाता है या 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार अगर हमें मिलता है, उस दिन को भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर 65 साल तक छुपा कर रखा। ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, तभी आपके यहां उपस्थित रहने का और ये दिन एक संविधान दिवस के रूप में मनाने का कोई औचित्य रहेगा। वरना आए थे चले गए, कोई बात नहीं। अगर हम ये बात कहें कि जिस दिन की वजह से 26 जनवरी और 15 अगस्त है, उस दिन को 65 साल तक क्यों छुपा के रखा, और 65 साल बाद आज पूरे भारत के अंदर संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो क्यों मनाया जा रहा है, छुपाने की क्या वजह थी और आज मनाने की क्या वजह है, दोनों ही बातों को समझेंगे। 65 साल तक 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ और संविधान सभा ने, यानी जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसने उसे स्वीकार किया, एक मान्यता प्रदान की कि अब हमारा देश इस संविधान से चलेगा। यह दिन था 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 ठीक 2 महीने बाद इस देश के अंदर
इस भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाता है। आंशिक रूप से पहले हो जाता है, लेकिन पूर्णतया लागू होता है। और इस दिन को बाबा साहब अंबेडकर और संविधान सभा रिपब्लिक डे के रूप में घोषित करती है। रिपब्लिक डे, जिसे हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र और रिपब्लिक, ये दोनों ही शब्द हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के भी दिमाग से बाहर का मामला है। क्यों? क्योंकि न तो रिपब्लिक के बारे में कहीं पढ़ाया गया, न हिंदी के साहित्य में कहीं गणतंत्र के बारे में पढ़ाया गया, और न गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर जो संविधान लागू किया गया उसके बारे में पढ़ाया गया। इस देश के अंदर 65 साल तक कितनी बड़ी चोरी हुई, इसे हमें समझना होगा, तब आज का दिन हमारे लिए एक महत्व रखेगा। 65 साल तक इन लोगों ने इन सारे शब्दों को, रिपब्लिक शब्द को छुपाया, गणतंत्र शब्द को छुपाया, भारतीय संविधान को छुपाया। 26 नवंबर के दिन संविधान अंगीकार और स्वीकार किया गया, उस दिन को छुपाया। ये बात मैं आपको कोई हवा हवाई नहीं कह रहा, ये बात प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूं, सबूतों के आधार पर कह रहा हूं। आज का जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को आप कितना समझते हैं? प्रोग्राम कोई भी छोटा और बड़ा किसी पंडाल से नहीं नापा जा सकता, वहां उपस्थित लोगों की संख्या से नहीं आंका जाता, वहां पर कितना तामझाम है उससे नहीं आंका जाता, वहां पर किस प्रकार की भोजन व्यवस्था है उससे नहीं आंका जाता। प्रोग्राम का बड़ा होना और प्रोग्राम का महत्वपूर्ण होना वहां पर दिए जाने वाले विचारों से होता है। क्योंकि प्रोग्राम जो भी होता है विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। तो मैं कहानी आज तक एक बताना चाहूंगा आपको, छोटी सी कहानी ये है कि 2016 में यही लोग जो यहां उपस्थित हैं, उनमें से बहुत सारे लोग, और खास करके वकील साहब डूंगर सिंह जी नामा और भैरूलाल जी नामा, इनके अलावा भी हमारी टीम के जो साथी आज यहां शायद अभी उपस्थित नहीं है कुछ लोग, उन तमाम लोगों की वजह से 2016 में हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पे इसी दिवस को मनाने में सफल हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं कर रहा था। वो कार्यक्रम आयोजित हम लोगों ने किया था, और लगभग वहां पर मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख लोगों की उपस्थिति, रामलीला मैदान भरा हुआ था। पूरे देश के कोने कोने से लोग आए थे, 1-2 संगठन के नहीं, सैकड़ों संगठनों के लोग आए थे। 6 महीने पहले हमने रामलीला मैदान दिल्ली का बुक करके उसकी परमिशन की एप्लीकेशन लगाई थी, और उसकी परमिशन हमें कार्यक्रम की 26 नवंबर को प्रोग्राम था और 24 नवंबर को परमिशन दी। मात्र 1 दिन पहले 6 महीने की तैयारियां करके भारत में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसके मुकाबले ना तो कभी पहले हुआ था, और 16 के बाद हम खुद ही नहीं कर पाए, हमारा ये रिकॉर्ड हम ही नहीं तोड़ पाए। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कहां से 26 नवंबर आपके सामने आया? ये 2015 में, 2010 से हमने इसका एक अभियान शुरू किया था। अभियान के बाद 2015 के आते आते हमने ऐलान कर दिया कि कोई मनाए या ना मनाए, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के बैनर तले हम लोग भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाएंगे। ये ऐलान हमने 26 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में ऐलान कर दिया, और उस ऐलान की गूंज दिल्ली की संसद तक गई। और उन्हें लगा कि अगर इन लोगों ने संविधान दिवस मनाया तो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का और बामसेफ का जो है नेटवर्क पूरे ऑल इंडिया में है, हर तहसील और हर ब्लॉक तक है। और बाय द वे, अगर ये
जो धमक है या खनक है, ये अगर देश के हर ब्लॉक और तहसील गांव तक पहुंच गई तो सरकारों को लोग नालायक घोषित कर देंगे। इसलिए आनन फानन में तात्कालिक उस समय अभी भी हैं नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री 2015 में एक डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि संसद के अंदर स्पेशल सेशन यानी कि विशेष सत्र आयोजित करके संविधान दिवस मनाया जाए। उस समय लोगों ने उनसे पूछा और मोदी जी ने अपने भाषण में जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि मुझे मेरे विद्वान लोगों ने पूछा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त तो